गोलमुरी थाना में। तो उसको पहले नोटिस दिया गया निशा भगत को हथियार सप्लाई करने का। महेश मुंडा जी, अगर आप माय का दूध पिए हैं तो आप भोला महतो को अरेस्ट करके दिखाइए। बिल्कुल, यहाँ पे एक साजिश षड्यंत्र चल रहा है झारखंड को तबाह करने का, बर्बाद करने का। आपस में एसटी और कुर्मी को लड़ा करके, जब दोनों आपस में भीड़ के लड़ के मर जाएंगे, कट जाएंगे, तब सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी क्या? कल अमित महतो जो कि एक यूट्यूबर था और यूट्यूब के माध्यम से खबरें परोसता था, खबरों में थोड़ी गाली गलौज कुछ ज़्यादा ही करता था और आरोप उसके ऊपर ये है कि वो टारगेटेड करके ऐसा करता था। और ऐसा उसने एक बार नहीं किया है, पूर्व में कई एक बार किया है। कई एक लोगों ने, जिनमें लोकसभा के सांसद, विधायक, यहाँ तक कि जो आदिवासी संगठन की महिलाएं हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी, और साथ ही साथ सुषमा बड़ाइक को आप लोग अच्छी खासी भली भांति सब लोग जानते हैं। और हाल के दिनों में ये काफ़ी चर्चाओं में आई थी जब इन्होंने जेल कैंप पार्टी के जो भोला महतो थे उनके ऊपर में जब यौन शोषण का आरोप लगाया था, तो ये मामला काफ़ी चर्चित हुआ था। और जिसके बाद जो यूट्यूबर अमित महतो, जिसे कल पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है, उसने भी जो है सुषमा बड़ाइक को जो है अभद्र टिप्पणी की थी और गाली गलौज करते हुए पोस्ट किया था इनके बिहाफ में। और वो मामला जो है ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। लेकिन जब अमित महतो ने आदिवासी नेत्री, कह सकते हैं आदिवासी संगठन में कार्य करती हैं और आदिवासियों के लिए कार्य करती हैं, आदिवासियों का आवाज़ बुलंद करती हैं, ज्योत्सना किरकिट्टा को टारगेट करते हुए अमित महतो ने वीडियो बनाए थे। और जिसके बाद ज्योत्सना किरकिट्टा जो है आदिवासी अनुसूचित जनजाति थाने में उन्होंने मामला दर्ज कराया था और पुलिस छानबीन कर रही थी। अब मैं पूरा मामला आपको समझा चुका हूं कि कल उसे जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था, तो कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद जो है जानकारी मिल रही थी कि जो जज थे वो जो है उसे कस्टडी में नहीं भेजना चाहते थे। उनका कहना था, जज का कहना था कि इनके ऊपर में वैसा कोई चार्ज बनता नहीं है। तब जाकर के कहीं ना कहीं आनन फानन में जो है, जो सुषमा बड़ाइक का मामला था, उस मामले को जोड़ते हुए, उस केस को रजिस्टर्ड करते हुए सुषमा बड़ाइक बता रही हैं कि उस मामले को हाईलाइट करते हुए जो है उसे कस्टडी कराया गया। और सुषमा बड़ाइक का साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो भोला महतो के ऊपर उन्होंने केस किया है वो मामला भी ठंडे बस्ते में है। और एक तरफ मैं भी झारखंड की बेटी हूँ और दूसरी तरफ ज्योत्सना किरकिट्टा भी इसी झारखंड की बेटी हैं। उन्हें जैसे इंसाफ मिला, उनके साथ जो दुर्व्यवहार यूट्यूबर अमित महतो ने किया, उनके साथ जो इंसाफ किया गया प्रशासन के द्वारा, वो इंसाफ इनके द्वारा इनके लिए नहीं किया गया। बातचीत करते हैं। और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने घर रखा है। कई एक ऐसे पत्रकार हैं जो आए यहाँ पर और खबरें बनाए और खबरें बनाकर जा चुके हैं। हम भी उसी क्रम में यहाँ मौजूद हैं और बातचीत होगी सारे मुद्दों पर कि किस लिए आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। सुषमा जी, पूर्व में भी आपने जो है जेल कैंप के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाया था और जो अमित महतो कल जो जेल गया है यूट्यूबर, उसके ऊपर भी मामला आपने दर्ज कराया था। तो निश्चित तौर पे कल पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है, क्या कुछ कहना चाहिएगा? देखिए, जब भोला महतो पर मैंने केस किया था आज से 2 महीना पहले एसटीसी थाने में, तो उसी समय आपको ये क्या बोलते हैं, अमित महतो मुझे गाली दिया और सोशल मीडिया पे वायरल किया, बहुत गंदी और मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने का प्रयास किया। लेकिन 2 महीना से मैं थाना दौड़ते रही, कभी अरगोड़ा थाना, कभी एसटीसी थाना, लेकिन मेरे मामले में किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया। बल्कि पुलिस उसको सराहना की अमित महतो को फ़ोन करके कि आपने बहुत अच्छा काम किया सुषमा बड़ाइक को गाली दे करके। क्योंकि अगर उसके बाद जैसे ही ज्योत्सना किरकिट्टा का मामला सामने आया तो पुलिस ने FIR रजिस्टर किया, लेकिन अरेस्ट करने का पुलिस के ऊपर में इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं जिस तरह से आपकी पुलिस ने जो है प्रोत्साहित किया यूट्यूबर को, तो ये कैसे आपको पता चला कि पुलिस ने उसको प्रोत्साहित किया कि आपने सुषमा बड़ाइक को गाली दिया? अमित महतो ने मोबाइल नंबर भेजा और लिख करके भेजा है कि देखो तुम जिस प्रशासन पे गुरूर खाती हो वही प्रशासन कह रहा है, सराहना कर रहा है। अच्छा, तो जब मैंने पता किया कि ये नंबर किसका है तो वो नंबर पता चला अरगोड़ा थाना का नंबर है। अच्छा, हाँ, तो उसका मेरे पास मैसेज है, एविडेंस है जो आरोप मैं लगा रही हूँ प्रशासन पर। और दूसरी बात, ये सोचने वाली बात है कि अगर आप यूट्यूबर अमित महतो को 1 हफ्ते में अरेस्ट करते हैं तो भोला महतो पर इतना गंभीर एलिगेशन रहते हुए भी आप 3 महीना से उसको अरेस्ट क्यों नहीं किए? उसके लिए प्रोसेस। और जब आपने यूट्यूबर अमित महतो को पकड़ा
और कब पकड़े ये लोग, जब इनको पता चला कि ऐसे भी प्रशासन को पता है कि गाली गलौज वालों को हम क्या ही जेल भेजेंगे। रिमांड में ऐसे भी जज साहब रिमांड में नहीं ले रहे थे अमित महतो को। उसका कोई प्रमाण है आपके पास? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मैं सुना भी दूंगी कि जो मुझे थाना के आईओ ने बताया और पीपी साहब ने बताया मुझे। पीपी साहब भी कोर्ट से बताएं कि उसको रिमांड नहीं लिया जा रहा था। जज साहब बोल रहे थे कि क्या है क्राइम जो हम रिमांड लेंगे इसको। लेकिन आनन फानन में कल मेरे मामले में भी अमित महतो पर केस किया गया। दिखाइए। हाँ, देखिए एफआईआर का कॉपी है। हाँ। ताकि अमित महतो कभी जेल से ना निकल सके, क्योंकि उसने मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश किया है ऑनलाइन। अच्छा। हाँ, और साफ तौर पे आदिवासी से संबोधित करके उन्होंने गंदा गाली दिया है। तो सीधी सी बात है कि अमित महतो मेरे मामले में जेल से फिलहाल नहीं छूटेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि इस मामले को क्यों छुपाया गया, समाज से क्यों छुपाया गया कि सुषमा ने भी केस किया था और 2 महीना पहले इस पर कार्रवाई नहीं हुआ और आनन फानन में कार्रवाई होता है। कि मतलब आप हमको राजनीति एजेंडा बनाना चाहते हैं? राजनीति चक्कर का एजेंडा बना रही है प्रशासन, इसमें मिली हुई है। प्रशासन नहीं, मैं पूरे अधिकारी को दोष नहीं दूंगी। अभी सीनियर एसएसपी और जो सिटी एसपी है वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं अभी फ़िलहाल में आया हूं और मैं सारे मुद्दों को देख रहा हूं, जो भी होगा इंसाफ के लिए मैं करूंगा। तो ये जो महेश मुंडा हैं, जो क्या कहेंगे, ये एसटीएससी थाना प्रभारी, इनके द्वारा ये करतूत किया गया। हाँ, ये करतूत किया गया कि सुषमा बड़ाइक को सामने नहीं लाना है, लेकिन काम सुषमा बड़ाइक से ही करवाना है। उसी के मामले में उसको सजा दिलाना है कि एक तो मर्डर करने वाले तो छूट जाते हैं। कोर्ट तो कल ज्योत्सना केरकेट्टा कह रही थी कि भाई हमने वो कर दिखाया, क्योंकि देखिए यूट्यूबर काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था। कई एक विधायकों ने भी केस करके रखा है उसके ऊपर में, और जानकारी के अनुसार वो अपने घर पे भी नहीं रहता था और ऐसे जगह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है जो कि काफ़ी स्लम इलाका है और 7वें तल्ले पे जो है बिल्डिंग के ऊपर में एक रेंट के रूम में रहा करता था, है ना। तो बिल्कुल है कि गाली गलौज मामले में आप उतना ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकते, उसको नोटिस भेजा जाता है, बीएनएस जो प्रक्रिया है वो उसको पूरा किया जाता है। तो जब प्रशासन मेरे घर आई थी 2 दिन पहले और कंटिन्यू मेरे संपर्क में भी बनी हुई थी कि आज हम अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप किए, सब कुछ किए, लेकिन हमें राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल किए कि जब लगा कि अब सुषमा बड़ाइक के मामले में अमित महतो नहीं छूटेंगे, तब आप अरेस्ट करने उसको गए। तो फिर मामला तो ज्योत्सना केरकेट्टा का भी उतना ही संगीन बनता है, क्योंकि आदिवासी महिला हैं और आदिवासियों के लिए हक मिला हुआ कि एसटीएससी थाने में जाके मामला दर्ज कराएं। आप भी आदिवासी महिला हैं, झारखंड की बेटी हैं, है ना कहीं ज्योत्सना केरकेट्टा को इंसाफ मिला तो कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से प्रशासन ने आपके मामले में उसे गिरफ्तार किया, लेकिन आपको आगे नहीं किया, यही आपका कहना है। हमारे मामले को छुपा दिया गया और ऐसे भी जो ज्योत्सना के साथ मेरी सिंपैथी है, किसी भी बेटी बहन को कोई गाली देगा उसका मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, अमित महतो का सपोर्ट नहीं करती हूँ। लेकिन राजनीति चक्रों का एजेंडा आपने हमको बनाया, इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर एफआईआर करना ही था तो 2 महीना पहले एफआईआर करते आप, है ना। 2 महीना पहले गाली दिया था हमें अमित महतो। तो मतलब आप यही आरोप लगा रही हैं कि प्रशासन ने आपका मामला जो था उसमें त्वरित कार्रवाई ना करते हुए ज्योत्सना केरकेट्टा के मामले में तुरंत कार्रवाई की और भोला महतो को 3 महीना से अरेस्ट नहीं की। तो भोला महतो को 3 महीना से अरेस्ट नहीं की तो झारखंड का एक रूल बन गया है कि ललकारो, जैसे ज्योत्सना केरकेट्टा कल ललकार रही थी बोकारो में कि कुर्मी महतो समाज, तुम माँ का दूध पिया है तो तुम आओ सामने। तो क्या मैं यही बात महेश मुंडा को बोलूँगी कि महेश मुंडा जी, अगर आप माँ का दूध पिए हैं तो आप भोला महतो को अरेस्ट करके दिखाइए, और अगर आपको लगता है कि हमने झूठा केस किया है तो उसको सुपरविजन करके कोर्ट में उसको कहिए कि ये फॉल्स केस है। मतलब आप भेदभाव का आरोप लगा रही हैं कि प्रशासन की दोहरी नीति है। एक तरफ जो है आदिवासी महिला को गाली दी जाती है, उस पर कार्रवाई की जाती है यूट्यूबर के ऊपर में, दूसरी तरफ आप भी एक झारखंड की महिला हैं, झारखंड की बेटी हैं, आपके ऊपर जो आरोप लगे उसको लेकर के पुलिस सक्रिय नहीं दिख रही। बिल्कुल पुलिस सक्रिय नहीं हुई और 2 महीना से कार्रवाई नहीं की, और जब अभी लगा कि अमित महतो को जेल से नहीं छूटने देना है तब सुषमा बड़ाइक का मैटर को आनन फानन में रजिस्टर करके भेजा गया। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि देखिए कल जो है अमित महतो जो यूट्यूबर है उसे पुलिस ने जो है बंगाल के आसनसोल से गिरफ्तार किया और जिसके बाद जो है उसे रांची लाया गया
और रांची लाने के बाद ST थाने में उसे रखा गया रात भर, और जिसके बाद मेडिकल के लिए उसे सदर अस्पताल ले जाया गया था। और सदर अस्पताल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो है अमित महतो ने भी जो है आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाया गया है। और निश्चित तौर पे जो सुषमा बड़ाइक ये कह रही हैं कि जब कोर्ट में उसे प्रोड्यूस किया गया तो कोर्ट ने वहाँ पर ये कहा कि गाली गलौज के मामले में जो है हम इसे कस्टडी नहीं दे सकते हैं, ऐसा आधार नहीं बनता है। तब जाकर के प्रशासन ने जो है जो सुषमा बड़ाइक का जो मामला था, जिस मामले में उसके ऊपर FIR की गई थी, उस मामले में कहीं ना कहीं पुलिस ने उसे जो है दोषी दिखाया और प्रशासन ने उसे कस्टडी कराया। जब प्रशासन को लगा कि अब यूट्यूबर छूट जाएगा और यूट्यूबर ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता है, और उसके बाद ही जाकर के प्रशासन ने आखिरी वक्त में ये स्टैंड लिया और जो सुषमा बड़ाइक का जो मामला था, जो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, उसको पुलिस ने कहीं ना कहीं हाईलाइट किया कोर्ट के सामने में कि सुषमा बड़ाइक नाम की भी एक महिला है जो कि आदिवासी महिला है, और उनके ऊपर में भी इस यूट्यूबर ने जो है पूर्व में जो है काफ़ी टिप्पा टिप्पणी की थी और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था। उस मामले में जब प्रशासन को लगा कि हम इस पर चार्ज कर सकते हैं इसे, तब जाकर के उस मामले को प्रशासन हाईलाइट करती है और उसके बाद यूट्यूबर को जो है कस्टडी में भेजा जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे सुषमा बड़ाइक का यही आरोप है कि प्रशासन जो है पहले भी इन्होंने जो मामले दर्ज करा रखे हैं, या फिर वो भोला महतो के ऊपर में जो मामले दर्ज कराए हो सुषमा बड़ाइक ने, या फिर जो यूट्यूबर अमित महतो का जो मामला था महीनों दिनों पहले इन्होंने FIR दर्ज कराई थी, और उसके बाद से प्रशासन इन्हें जो है सांत्वना दे रही थी और आश्वासन दे रही थी कि हम जल्द से जल्द जो है इस मामले में हम आपको जो है कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जब यूट्यूबर अमित महतो को आनन फानन में प्रशासन उसे गिरफ्तार करती है, 7 दिन के अंदर में गिरफ्तार करती है, उसके बाद कहीं ना कहीं सुषमा बड़ाइक को ऐसा लगता है कि इनके साथ कहीं ना कहीं जो है छल किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, और भेदभाव का ही नतीजा है कि यूट्यूबर के ऊपर में मैंने जो केस दर्ज कराए थे उसको कोई वैल्यू नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से, और जो ज्योत्सना केरकेट्टा ने जो मामला दर्ज कराया उसके ऊपर प्रशासन काफ़ी एक्टिव होकर के काम की और यूट्यूबर को सलाखों के पीछे भेजा है। तो हम एक बात और जानना चाहेंगे, तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही इन्हीं बातों को आप हाईलाइट करना चाहती हैं कि हाँ भाई हमने जो भोला महतो के ऊपर में जो मामला दर्ज कराया प्रशासन उसे क्यों नहीं हाईलाइट कर रही है, और अमित महतो के ऊपर में महीनों दिनों पहले जो मैंने मामला दर्ज कराया उसको प्रशासन क्यों नहीं हाईलाइट कर रही है? मुद्दे तो यही हैं आपके सुषमा जी। बिल्कुल, यहाँ पे एक साजिश षड्यंत्र चल रहा है झारखंड को तबाह करने का, बर्बाद करने का। आपस में ST और कुर्मी को लड़ा करके जब दोनों आपस में भीड़ के लड़ के मर जाएंगे, कट जाएंगे, तब सरकार इसमें इन्वॉल्व होगी क्या? यही बात है। और अगर आप लोकतांत्रिक देश में कानून प्रशासन सबके लिए एक समान होना चाहिए, तो भोला महतो से इतना प्यार और आप यूट्यूबर को 1 हफ्ता में जेल भेज दिए, वो भी आपको तब जब लगा कि सुषमा मामले में वो जेल से बाहर नहीं निकलेगा तब। अच्छा, एक सवाल मेरा है आपसे। देखिए, मैं भी एक पत्रकार हूँ, आपसे सवाल कर रहा हूँ, सवाल जवाब हम लोगों के बीच हो रहा है, अन्य पत्रकार भी आते हैं। ऐसे में जो आरोप लग रहे यूट्यूबर पत्रकारों के ऊपर में, आपको नहीं लगता कि आने वाले समय के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है? क्योंकि देखिए, देश का चौथा स्तंभ मीडिया है, अगर उनकी आज़ादी छीन ली जाएगी तो फिर कैसे लोग काम करेंगे? इस पर क्या कहिएगा सुषमा जी? देखिए, बिल्कुल ही आने वाले समय में झारखंड के लिए अच्छा साइन नहीं है। अगर आप बिना नोटिस दिए और बिना वारंट इशू कराए अमित महतो को आप भेज रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा चल रहा है, और जिसमें जो थाना प्रभारी हैं, STC थाना प्रभारी क्या नाम है, महेश मुंडा, वो इस साजिश में मिले हुए हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो अमित महतो जो यूट्यूबर था, और जानकारी के अनुसार जैसा लोग बता रहे हैं कि वो घर पे भी नहीं रहता था। प्रशासन जब पहुंची थी धनबाद बलिया उसके गांव जब पहुंची थी, तो उस दौरान पुलिस ने अगल बगल आस पड़ोस में छानबीन भी किया, घर वालों से पूछताछ किया। घर वालों का कहना था कि अमित महतो घर पे नहीं रहता था। घर पे नहीं रहने का रीज़न यही है कि जो ये आपत्तिजनक वीडियो बनाता था, इससे कई एक मामले भी इसके ऊपर में पूर्व में दर्ज हो चुके हैं, और कई मामलों में वो वांछित भी चल रहा था। और जैसा कि कोर्ट की प्रक्रिया है कि अगर कोई आपके ऊपर में केस होती है तो आपको जो है नोटिस दिया जाता है, उस नोटिस पर जो है अपना पक्ष रखना होता है। हालांकि अमित महतो से ऐसा कोई पक्ष, यही बात आप कह रहे हैं ना कि कोई नोटिस नहीं लिया गया? बिल्कुल उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया, और उसके साथ उसको एकदम डायरेक्ट जेल भेज दिया गया। तो STSC में एक गाली गलौज में आप उसको जेल नहीं भेज सकते हैं, लेकिन पुलिस को लगा कि सुषमा बड़ाइक के मामले में वो जेल चला जाएगा, तो इन्होंने इस्तेमाल करने का कोशिश किया, न्याय दिलाने का कोशिश नहीं किया है।
अच्छा, ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, देखिए जो भी लोग राजनीति करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, तो वो देखिए सामाजिक मुद्दा है और एक व्यक्तिगत लोग क्यों एक दूसरे को टिप्पा टिप्पणी करने लगते हैं? क्या इसका वजह क्या हो सकता है सुषमा जी आपके नज़रिए से? क्योंकि देखिए कोई भी पत्रकार आपका व्यक्तिगत दुश्मन तो है नहीं, उसका काम है सवाल पूछना, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों, क्या यूट्यूबर गलतियाँ कर रहे हैं? देखिए व्यक्तिगत टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है ना। जो जो संवैधानिक लड़ाई है, संवैधानिक रूप से लड़ना है, तो दोनों तरफ से जो गलतियां हो रही है समय रहते इसको दोनों पक्ष सुधार ले, वरना आने वाला समय में झारखंड के लिए बेहतर साइन नहीं है। आने वाला समय में कुछ भी हो सकता है। अच्छा। जैसे देखिए एक निशा भगत है, निशा भगत के ऊपर NIA एक्ट का केस हुआ है गोलमुरी थाना में। अच्छा, तो उसको पहले नोटिस दिया गया। अच्छा, निशा भगत को। अच्छा। फिर वो कोर्ट से बेल ली हथियार सप्लाई करने का। अच्छा, जिसका मैं बार बार कह रही थी कि सोनू सिंह से उसका ताल्लुकात है। ये 7-8 अभियुक्त इसमें है। तो जब आप इतना गंभीर आरोप में यहाँ पे आपने नोटिस इशू किया है BNS की धारा दिखाते हुए, तो अमित महतो को नोटिस क्यों नहीं? उसने क्या क्राइम किया था, है ना? तो कहीं ना कहीं सुषमा बड़ाइक अमित महतो को सपोर्ट कर रही हैं? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रही हूँ मैं, कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ। कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ मैं। मुझे अमित महतो को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, उसको तो मैं सजा दिलाऊंगी, लेकिन कानून व्यवस्था सबके लिए एक समान होना चाहिए। एक समान होना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था भ्रष्ट होगी तो यहाँ राज्य को बचाना मुश्किल होगा। कानून व्यवस्था को पहले सुधारिए, फिर समाज सुधरेगा। बिल्कुल, जो बातें जो सुषमा बड़ाइक कह रही हैं, उन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है। देखिए जो पुलिस की कार्रवाई होती है, जो ST-SC के मामले दर्ज होते हैं, उन मामलों में विशिष्ट रूप से ये देखा जाता है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी जो गाइडलाइन आया था, कुछ संशोधन किए गए थे उसमें, कि देखिए बंद कमरे में अगर आपको कोई आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए गाली देता है, तो उसको कहीं ना कहीं जो है उस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना एक फैसला भी सुनाया था। तो निश्चित तौर पर ये मामले कहीं ना कहीं आदिवासी आंदोलन और कुर्मी आंदोलन के बीच में कहीं ना कहीं जो ये आदिवासी एक्ट का प्रयोग करते हुए जो धार्मिक लोग हैं, जो संगठनों के लोग हैं, वो लोग जो यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं पत्रकारों के लिए भी कहीं खतरे की घंटी हो सकती है। देखिए इसमें यूट्यूब जो है, यूट्यूब की भी भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई सेंसर नहीं है और बिना सेंसर के कोई भी चीज़ वीडियो आता है, तो निश्चित तौर पर आप उसको लेकर के क्या कहना चाहिए कि सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए? बिल्कुल, इस यूट्यूबर पर लगाम कसने की ज़रूरत है, नहीं तो ये अपना अपना एजेंडा बना के पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल, तो ये सुषमा बड़ाइक जी थी, इन्होंने पूरा मामला अपना जो है रखा है और कहा है कि जिस तरीके से जो ज्योत्सना करकेट्टा के मामले में जिस तरीके से पुलिस एक्टिव हुई, उसी तरह से जो भोला महतो के ऊपर इन्होंने FIR दर्ज करा के रखा है यौन उत्पीड़न का, उन मामलों में भी पुलिस एक्टिव हो। और पुलिस के ऊपर में भी आरोप लगा रही है, जो ST-SC थाने के जो थाना प्रभारी है, उनके ऊपर भी इनका आरोप है कि वो कहीं ना कहीं पक्षपात किए हैं, इनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं किए। और जब ज्योत्सना करकेट्टा का मामला आया तो उसमें आनन फानन में जो है यूट्यूबर की गिरफ्तारी की गई, और साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि न्यायिक पैमानों का वहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया, जो नोटिस की प्रक्रिया आती है वो यूट्यूबर को नहीं दिया गया। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और इसको जो है स्पष्ट करने का और अपने आवाज़ को बुलंद करने का काम जो है आज सुषमा बड़ाइक ने किया है। फिलहाल अब आगे ये मामला क्या मोड़ लेता है, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।